हेलो ऑफ यू, माई सेल्फ तन्ना गुप्ता। और आज से यार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स, चैप्टर वाइज लेक्चर्स फॉर 11th एंड 12th फाउंडेशन और आईआईटी जेईई मेंस नीट और एम्स के लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर वाइज टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यार जो हमारा पहला टॉपिक है, हम लोग आज 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यार एक रफ कॉपी और पेन ले लीजिए। रफ कॉपी इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के अंदर ही। आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप वीडियो के बाद उसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर नोट्स जरूरी है यार। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो उस टाइप के नोट्स नहीं रेडी हो पाएंगे जिस टाइप से आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आप रिवाइज करोगे तो उसमें हेल्पफुल नहीं रहेंगे वो उतने ज्यादा। तो मैं एक प्रॉपर नोट्स के जितना मैं पढ़ाऊंगा उतने नोट्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे। उनके स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और उस चीज से आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इस लेक्चर के बारे में। तो यार स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। तो यार इसमें पहला टॉपिक है आपका कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के क्या क्या स्कोप्स हैं हमारे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में कितने स्कोप्स हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा 9th 10th में या कभी ना कभी पढ़ा होगा कि chemistry is a branch of science which deals with the study of structure, reactions and compositions of elements। मतलब बेसिकली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनके कंपाउंड बनने पे जो स्ट्रक्चर निकल के आते हैं वो उनकी स्टडी करते हैं। जो रिएक्शंस होती हैं कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, उनकी स्टडी करते हैं। यही सब हम लोग पढ़ते हैं। जो इनके स्टेट्स होती हैं, जो इनकी फिजिकल स्टेट्स हो जाती हैं कभी कभी रिएक्शंस के बाद, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और जो इसके स्कोप हैं वो भी यार काफी सारे हैं। मेनली मेडिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो केमिस्ट्री के ऊपर, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप मतलब बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ स्कोप्स आर देयर इन केमिस्ट्री। तो यार ये बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारे टॉपिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर। हम लोगों को जानना है इसमें कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर इज दैट विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर वो चीज है, वो कोई भी चीज है जिसमें कुछ ना कुछ मास है और वो हमारे एनवायरनमेंट में एक वॉल्यूम ऑक्युपाई किए हुए है। इसको हम लोग एक और वे से डिफाइन कर सकते हैं कि द मैटर इज व्हाट विच वी रिकॉग्नाइज विद एनी ऑफ अवर 5 सेंसेस। मतलब मैटर वो चीज है जिसे हम महसूस कर सकते हैं अपने किसी भी 5 जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उनमें से आईज देख के, स्मेल करके, नोज टेस्ट करके, सुन के, ईयर और टच करके हम लोग कैसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है यार, बहुत सारी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग नहीं देख सकते, तो क्या वो मैटर नहीं है? उनको हम लोग फील नहीं कर सकते, तो क्या मैटर नहीं? यार मैटर है। इसीलिए बताया गया है मैटर इज दैट विच हैज सम मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस। भले ही उनका मास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का होता है वो बहुत कम होता है, बट मास, इट हैज मास, और वो बहुत कम मतलब निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बट दे ऑक्युपाई द स्पेस, तो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैटर। तब यार इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहां भी आप लोग हेडिंग डालिएगा ये चार्ट जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ उसमें ये चार्ट नहीं, उसमें थोड़ा छोटा चार्ट है जो आपको
सही से इलेबोरेट करके नहीं समझा पाएगा, तो आप लोग ये चार्ट अभी नोट कर लीजिए, जो कि आप जहां पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हेडिंग पढ़ेगी उसके बाद ये चार्ट बनेगा वहां पे आपके नोट्स में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग मैटर को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज, पता चल रहा है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस से कुछ क्लासिफाई किया गया होगा कि मैटर किस तरह का दिख रहा है, मैटर किस तरह का दिख रहा है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस या तो मैटर सॉलिड जैसा दिखेगा या लिक्विड जैसा दिखेगा या गैस जैसा दिखेगा। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो फर्दर क्लासिफाई होता है तीन पार्ट्स में, जो कि है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन तरह से हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासिफाई होता है। और अब आ जाता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, कि जो भी किसी भी जो हमारा कंपाउंड है या जो भी मैटर उसकी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है ना। तो ये चीज फर्दर डिवाइड होती है तीन चीजों में, जो कि है हमारा मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज समथिंग दैट which has more than two or more things, which is made up of more than one thing। दो चीजों से मिलके बना होगा या मिक्सचर, या तीन चीजों से मिलके बना होगा मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, मिक्सचर दो टाइप के होंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर ये है, होमोजेनियस मतलब होमो यानी सेम, मतलब नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई दो चीज मिलेंगी ना तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा मिलने के बाद, वो पूरा एक जैसा ही थ्रू आउट, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा ही दिखेगा, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखने वाला है होमोजेनियस मिक्सचर में। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरो मींस डिफरेंट, हेटेरो मींस डिफरेंट। आप किसी दो चीज को मिलाओगे तो जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो आपको दिखेंगी वो दो चीजें अलग अलग। इसके जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। आप चीनी को पानी में मिलाते हो, पता चलता है क्या? आप जब वो शुगर डिसॉल्व हो जाती है टोटली, तो वो पूरे सॉल्यूशन में होमोजीनियसली पूरे में मिक्स हो जाती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि शुगर अलग दिख रही है, वाटर अलग दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये नहीं होता है। और इसके एग्जांपल है जैसे हम लोग दूध में पानी मिलाते हैं तो वो पूरा कंपोजिशन सेम आ जाता है, सेम कंपोजिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो भी चीजें हम लोग उसमें मिलाते हैं। एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। तो एयर में हम लोग को ऐसा तो नहीं दिखता ना कि वो देखो ऑक्सीजन का एटम जा रहा है, वो देखो हाइड्रोजन का एटम जा रहा है, दिस इज नॉट, ठीक है ना। तो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीजें जब हम लोग होमोजेनियसली दो चीजों को मिलाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपको एक सेपरेशन दिखेगा, बाउंड्री सेपरेशन दिखेगा। जैसे आप वाटर में ऑयल को अगर मिलाओ तो वाटर के नीचे रहेगा, बट एक टाइम पे क्या हमेशा जो ऑयल की लेयर है वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे रहेगी। आपको दिखेगा यहां से कि भाई यार यहां से नीचे वाटर है, बट ये जो लेयर है ये ऑयल की हम लोगों को साफ साफ दिख रही है। तो दो चीजें अलग नहीं हो सकती। जैसे हम लोग मिट्टी को अगर पानी में डालें तो वो एक टाइम के बाद एक तो उसके पार्टिकल्स उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते दिखेंगे, उसके पार्टिकल्स हम लोग को दिखेंगे, और एक टाइम पे वो सेटल डाउन हो जाएगा वाटर के डेप्थ पे। तो दिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसमें
composition throughout the solution is not same. Now हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सचर की बात होती है। अब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होती हैं जो सिर्फ एक टाइप के कंपोनेंट से बनी हुई होती है, सिर्फ एक टाइप का कंपोनेंट से बनी हुई चीजें होती हैं। इसमें आता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई यार। तो देखो ऑक्सीजन जो है वो दो सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो जो प्योर सब्सटेंसेस है वो सेम टाइप ऑफ चीजों से बनी हुई होती हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स में हम लोग जानते ही हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स तीन टाइप में सब डिविजिबल हैं। पहला मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले से ही। मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो और मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो ये सब तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। नाउ हम लोग करते हैं कंपाउंड की बात। कंपाउंड यार हमारे वो होते हैं, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, बट ये एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। कंपाउंड जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए होते हैं, मिलके बने हुए होते हैं। जैसे H2O हो गया हमारा, CO2 हो गया, ये सारे कंपाउंड्स हैं, सिंपल कंपाउंड्स हैं, ये भी प्योर सब्सटेंस है, बट एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो कंपाउंड हमारे होते हैं दो तरीके के, इनऑर्गेनिक होंगे या ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हम लोगों को लिविंग बीइंग से मिलते हैं। तो जो भी चीजें लिविंग बीइंग से ऑब्टेन्ड होती हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो जो भी लिविंग बीइंग से ऑब्टेन्ड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से जो भी कंपाउंड्स हम लोग को मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जैसे सॉल्ट हो गया, और हमारे जो भी हम लोग चीजें यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड में, है ना, जैसे फ्लोर पे जो हम लोग पत्थर लगाते हैं वो भी रॉक्स से हम लोगों को मिलते हैं जो कि नॉन लिविंग है। तो जो भी चीजें नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड होती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती है। ठीक, सो डन। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन, टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि यहां पे खत्म हो जाता है। तो ये जो चार्ट है वो आपको बना के रखना है, और ये आप याद कर लोगे तो आपको जितना भी पूरा क्लासिफिकेशन है हमारा मैटर का, वो याद करने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे या कि कौन सी चीज कहां से। आप ये देखो कि मैटर पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे तीन तरीके से डिवाइड हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह से डिवीजन होता है, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आते हैं जिसमें आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, और कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। So this is what the classification of matter is. तो यार जो भी हम लोगों ने अभी बात की थी मैटर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मैटर के दो क्लासिफिकेशन थे, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यार सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, बट एक
एक चीज जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जाननी जरूरी है। तो जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप से सॉलिड अरेंज होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं ना, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इस टाइप से सॉलिड दिखता है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के अंदर वो थोड़े से फ्री होते हैं, नॉट सो मच, बट दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं, टोटली फ्री, काफी दूर दूर हो रखे हैं। तो जो सॉलिड्स में अगर हम लोग देखें, जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है इस न्यूक्लियस, इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस और इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है इन दोनों के कंपैरिजन में। द इंटरमॉलिक्यूलर distance between two molecules in solid is lowest in comparison with liquid and gases। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो लीस्ट है सॉलिड में, लीस्ट। अब इसकी बात करते हैं गैसेस में। जो इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच और इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो सॉलिड से तो ज्यादा है, बट गैसेस के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ लिक्विड्स आर मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। और जो गैसेस के बीच में डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास है, तो उनके जो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा। कोई चीज जितनी पास होगी ना उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। जैसे आपका आपकी फैमिली से ज्यादा अट्रैक्शन है rather than anyone else, तो आप उनके पास में रह रहे हो इसलिए आपका अट्रैक्शन उनसे ज्यादा है। तो द इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड और इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स इज less than solid but more than gases। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, सॉरी इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा है लिक्विड में गैसेस से और कम है सॉलिड से, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे तो ज्यादा दूरी पे है ना, तो इससे तो कम ही होगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और इससे ज्यादा होगा क्योंकि इसके और भी ज्यादा दूर है। और जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस की है वो सबसे कम हो जाती है। तो यार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही चीज तो ये शो कर रहा है ना, यही चीज शो कर रहा है कि जितनी कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितनी कम उतनी ज्यादा इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी कम इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं जितनी ज्यादा इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम डिस्टेंस होगा सॉलिड के केसेस में, लिक्विड और गैस के केसेस में। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे
आगे की चीजों पे, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बट उससे पहले एक और नोट मैं लिखवाना चाहूंगा आपको। वैसे ये चीज आपको पता होगी, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। नाउ देखिए, जब सॉलिड, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। और जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस जो है वो सॉलिडिफिकेशन कहलाती है। जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? और अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस कहलाएगी सब्लिमेशन। और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस कहलाएगी कंडेंसेशन। तो ये एक और नोट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को पूछी जा सकती है। वैसे इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अराइज होते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको जैसे कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, जैसे जिंक दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है? मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है, क्या है? ये पूछा जा सकता है आपसे। इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी मिक्सचर है किसी भी चीज का, जैसे सॉल्ट और एंड शुगर का जो मिक्सचर है विद वाटर, वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, कैसा मिक्सचर है? ये चीज आपको पूछी जाएगी। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।